खास पैनल मौजूद है। अमित तिवारी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, तहसीन पूनावाला राजनीतिक। तिवारी जी, क्या इसमें तलाश रही है बीजेपी अपने लिए? क्योंकि सीधे सीधे रणदीप सुरजेवाला ने कह दिया है कि एक माहौल बना रही है बीजेपी और कुछ नहीं कर रही है। ऑल इज वेल इन कांग्रेस। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस की आपको, पैनल में मौजूद सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जो कर्नाटक में जो आज ये स्थिति हुई है ना, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि डीके और सिद्धारमैया में फर्क क्या है। डीके सिद्धारमैया से थोड़े ज्यादा करप्ट है। करप्ट सिद्धारमैया भी हैं, लेकिन डीके के ऊपर बहुत ज्यादा करप्शन के चार्जेस हैं, वो जेल भी जा चुके हैं। तो अब देखने वाला विषय ये है कि क्या एक राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां पर कांग्रेस का एक ओबीसी लीडर जो वहां का सीएम है, उसको हटाकर एक करप्ट नेता को वहां का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, पहला। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो खड़गे जी हैं, जो बार बार ये कह रहे हैं, स्वयं हाईकमांड होते हुए भी वो उनको पूछना पड़ रहा है बार बार कि हाईकमांड से पूछना पड़ेगा। अगर वो ये कह रहे हैं तो वो अपनी गोटी सेट करने पे वहां पे लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि इन दोनों के झगड़े में अगर सिद्धारमैया को स्टेप डाउन करना पड़े, वो तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन वो अपने बेटे को वहां पर सेट कर सके। तो यहाँ पे समीकरण कई चल रहे हैं और ऊपर से सुरजेवाला पहुंचे हैं अपनी नोटों की गठरी लेकर वहां पर विधायकों को खरीदने के लिए कि कोई इधर उधर न चला जाए। तो इस तरह की स्थिति जब यहाँ पर बनी है तो बहुत बड़ी मैं बात नहीं कर रहा हूं। 4 दिन पहले राहुल गांधी का मैसेज डीके को गया था। उन्होंने ये कहा था कि आप धैर्य रखिए, मैं आपसे बात करूंगा। और यही कारण है, जब 4 दिनों से बात नहीं हुई, जब खड़गे जी वहां पर पहुंचे, डीके से मिलने के लिए बात हुई, डीके ने साफ मिलने से मना कर दिया। और इसी का कारण है कि आज जो ये अंदरूनी कलह, जो कांग्रेस की कलह कह लीजिए, वो निकलकर सामने आ चुका है, सड़कों पर आ चुका है। और डीके ये बार बार कह रहे हैं कि जो 2.5 साल का फॉर्मूला था, ये हाईकमान ने तय किया था, उसे आज पूरा करना चाहिए। और सिद्धारमैया भी इस चीज पर जोर डाल रहे हैं कि इसका फासला, जो ये पूरा का पूरा भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसे दूर करना चाहिए। और ये स्थिति आज की नहीं है पूर्णिमा जी। अगर आप देखें, कुछ साल पहले यही स्थिति राजस्थान में भी हुई थी, यही स्थिति आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली थी, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली थी, और हिमाचल में भी सुक्खू जी और प्रतिभा सिंह जी के बीच में भी यही स्थिति चल रही है। तो कांग्रेस एक तरीके से हर जगह भ्रम में डालने की स्थिति तय करती है और इसके कारण ये होता है कि जनता इसके कारण सफर करती है। आज देखिए, कर्नाटक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सभी काम पूरे कर्नाटका में ठप पड़े हुए हैं। ठीक है। महंगाई चरम पर है। जीएसटी कम तो हुआ है, लेकिन उस जीएसटी कम का जो फायदा है वो कर्नाटक में देखने को ही नहीं मिलता, क्योंकि पानी के दाम, बिजली के दाम, रेल ट्रांजिट के दाम, बसों के दाम सबके बढ़े हुए हैं। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन, अगर जमीन खरीदते हैं आप और फ्लैट खरीदते हैं, तो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको बैंगलोर में देना पड़ता है। सबसे ज्यादा लिकर टैक्स आपको बैंगलोर में देना पड़ता है। सबसे ज्यादा रोड टैक्स बैंगलोर में देना पड़ता है। उसके बावजूद मतलब आपके हिसाब से कुर्सी की लड़ाई के बीच में जनता है जो कि सफर करती हुई। नेता है, सबसे बड़े मास लीडर है कर्नाटका में वर्तमान में येदियुरप्पा जी, और सिद्धरामैया जी सबसे 2 बड़े नेता है। ये अमित जी भी जानते हैं। और वर्तमान में सिद्धरामैया सबसे बड़े नेता है। ठाकरे कि आपके घर में भैया यही चल रहा है, आपके घर में भैया चल रहा है, आपका घर आप ठीक करो, हमारे घर में जो हम देख लेके हम कर लेके, कोई दिक्कत नहीं अमित जी। नहीं, देखिए पूर्णिमा जी, हमारा तो सबसे बड़ा दल है, वहां पर समय लगता है। और ये बात माननीय अमित शाह जी ने भी बताया है। आपके यहाँ तो सब कुछ तय है, आपके यहाँ तो सब कुछ तय है। वही 3 लोगों में से कोई ना कोई बनना है, तो इस पर ज्यादा डिस्कशन बनता नहीं है। तो ये अमित शाह जी ने भी बहुत बार कहा है। लेकिन अमित जी, कंफ्यूजन क्या है? मैं ये कह रही हूँ कि अगर सिद्धारमैया कह रहे अगला बजट वही पेश करेंगे, तो इसमें कहां से कंफ्यूजन है? या फिर क्योंकि 2.5 साल बीत गए तो आप लोगों को लग रहा है कि आने वाले अगले साल में अनइंटेंडेड तोहफा हम ही को मिल जाए, तो चलिए इसी में हम अपना मौका तलाश लेते हैं? ऐसा तो नहीं है पूर्णिमा जी। कंफ्यूजन तो कांग्रेस में है। आज अंदरूनी कलह अगर सड़क पे आ गई है, डीके बार बार ये कह रहे हैं कि 2.5 साल का जो फॉर्मूला था वो एक क्लोज डोर में 4 लोगों के बीच में तय हुआ था। ये एक अनसेड एग्रीमेंट था 2023 में। तो ये अगर ये झूठ बोल रहे हैं डीके, तो वो वही बोल दीजिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। कम से कम उनको झुटलाइए तो सही। और इनको झुटलाया तो सिद्धारमैया जी ने भी नहीं है। सिद्धारमैया जी ने भी ये नहीं कहा है कि डीके झूठ बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो हाई कमान है उसको ये भ्रम की स्थिति दूर करनी चाहिए। अब यहाँ पर खड़गे जी कोई अपना गेम सेट कर रहे हैं, कोई गोटी सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो मुझे नहीं पता। क्योंकि जिस तरीके से वो बार बार हाईकमांड का जिक्र कर रहे हैं, आप मीडिया के सामने आ रहे हैं, आप अध्यक्ष हैं, आपको प्लान रोड, आगे का फॉरवर्ड रोड मैप भी नहीं है आपके पास, तो आप राज्य को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? ठीक है, 30 सेकंड तहसीन, क्या वोकल का ये कोई तो 2.5 साल की बात हुई थी।
भाजपा खुद के अटकलें लगाती है, फिर डीके शिव कुमार के मुंह में शब्द डालते, फिर सिद्धरामैया जी के मुंह में शब्द डालते। भाई सिद्धरामैया जी ने कहा कि अच्छा, मैं अगला बजट फिर पेश विधायकों करूंगा। को खरीद कौन रहा है? सर, आप ये सर, बताइए। सर, एक मिनट सर, एक मिनट ऐसी जी, एक मिनट। विधायकों नहीं, अगर विधायकों को खरीदने की अमित जी बात आएगी तो फिर आपसे ऑपरेशन लोटस पर फिर सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप राजस्थान का जिक्र कर देंगे, अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में क्या था, तो फिर ऑपरेशन लोटस का जिक्र बीजेपी से किया जाएगा। कैबिनेट एक्सपेंशन। पूर्णिमा जी अपनी बात समाप्त। मैं आपके पास आना चाहूंगी। इससे बीजेपी में पहले वाले सवाल पर ही वापस आ रही हूं, बीजेपी इससे अपने लिए क्या चाहती है, हो चाहे नहीं हो, छोड़ दीजिए। देखिए पूर्णिमा जी, वहां पर कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार पर है और जनता ने जो जनादेश दिया है, हमें विपक्ष में रहने का जनादेश दिया है, तो उस हैसियत से तो हम जनता के सवालों को उठा रहे हैं। आज जो इस पूरे कलह में, कुर्सी के खींचतान में जो जनता सफर कर रही है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। किसानों के मुद्दे पर मक्के का एमएसपी का रेट जो है वो 3,000 तय होना था, वो नहीं हुआ, उसके मुद्दे पर हम जमीन पर वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। रोजमर्रा के काम जनता के हो नहीं रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीएसटी कम तो हुआ, लेकिन कर्नाटक में उसका असर दिखता नहीं है, क्योंकि बिजली, पानी, बस और मेट्रो ट्रांजिट सभी के दर इतनी बढ़े हुए हैं। सबसे ज्यादा टैक्स जो वसूली होता है वो यहाँ से होता है। तो निश्चित तौर पे इन सभी मुद्दों को लेकर हम सड़कों पर हैं, हम जनता के बीच की जनता को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो कलह मची हुई है, आप अभी मैंने प्रेम जी को मैं सुन रहा था कि उन्होंने मनी ट्रेल भी निकाल लिया है और सब कुछ बताया, तो मनी ट्रेल तो भाई कांग्रेस के अंदर चल रहा है, वहां पर विधायकों को खरीदा जा रहा है। सुरजेवाला जी बोल रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं अलग अलग कि आपको बंगला दिया जाएगा, आपको गाड़ी दिया जाएगा, आपको 50 करोड़ देता हूं, आपको 100 करोड़ देता हूं। तो जहां पर अंदर ही विधायकों की खरीद फरोख्त जारी हो, वहां पर आप मनी ट्रेल बाहर ढूंढ रहे हैं। तो पहले आत्म अवलोकन करना चाहिए स्वयं में और उसके बाद बाहर देखना चाहिए। अवधेश जी